होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन के दिन एक गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बिना समय गंवाए आइए हम आते हैं मुद्दे पर। देखिए, भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्यौहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। वैसे तो अगर हम भारतीय नव संवत्सर की बात करें तो जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है, होलिका दहन इस दिन इस साल का अंत होता है और जिस दिन रंग वाली होली मनाई जाती है उस दिन से नए वर्ष का आरंभ होता है। यानी खुशियों मनाकर हम दिन की यानी साल की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन के दिन कुछ खास प्रयोग, कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो जीवन में परेशानी आ जाएगी। तो वो कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती ना करें, क्योंकि इस दिन रुपये पैसे का लेन देन करने से घर में पूरे साल धन की कमी आपको महसूस होगी, घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। तो होलिका दहन की रात या दिन में पैसे किसी को उधार देने लेने से बचिए जहाँ तक संभव हो, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग टोटके करते हैं, आपसे धन लेकर लोग टोटके करते हैं, भले ही 2 दिन बाद वापस कर दें, लेकिन आपके लक्ष्मी को आप वो प्राप्त करना चाहते हैं, आपके भाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझिए इशारा और किसी को भी ना दें। यदि किसी महिला का सिर्फ एक ही पुत्र है तो उसे होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी महिला को एक पुत्र भी है, पुत्री भी है, यानी 2 संतान हैं, तब होलिका दहन की अग्नि वो प्रज्वलित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो हर कोई नहीं करता है अग्नि प्रज्वलित, लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत काम की होती है, इसके आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। होलिका दहन के दिन तमाम तरह के लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। टोटकों के लिए प्रसिद्ध है होलिका दहन की रात। तो इस दिन सफ़ेद चीज़ मत खाइए, सख्त मनाही। यानी किसी का भी दिया हुआ बतासा है, मिश्री है, सफ़ेद मिठाई है, दूध है, भूल कर भी सेवन ना करें, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी आकर्षित होती है। इसलिए खीर, दूध, दही, बतासे कोई भी दे मत खाइए। कोशिश कीजिए अपने भी घर में ना खाने की। होलिका दहन के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, होलिका दहन में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आम के टहनी, बट वृक्ष के टहनी, पीपल के टहनी वगैरह जला देते हैं, लेकिन मत जलाइएगा, ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन तीनों ही पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, जलाना सही नहीं है। हाँ, आपको जलाना है, आप गुल्लड़ का पेड़, अरंडी का पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर के कंडे उबले जलाए जाते हैं। ज्योतिष की माने तो होलिका दहन के दिन महिलाओं को सिर ढककर ही हमेशा रहना चाहिए, कभी भी खुले बाल ना रखें। अब वे चाहे तो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस दिन उपवास भी रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है और उनका पुत्र चिरंजीवी होता है, खूब मान सम्मान कमाता है। होलिका दहन के दिन अपनी माँ का अपमान ना करें, इससे आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन अपनी माता को आप गिफ्ट वगैरह दें, उनके चरण स्पर्श करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके धन की स्थिति सुधरती चली जाएगी, उन्नति दिन ब दिन होती चली जाएगी। ज्योतिष कहता है कि होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अपने परिवार सहित होली की अग्नि में कुछ न कुछ अपने मन्नत के अनुसार डालना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही गेहूं गुड़ से बनी रोटी खानी चाहिए। गेहूं और गुड़, ऐसा कह सकते हैं, इसको मालपुआ भी हम कह सकते हैं। तो मालपुआ खाने का विधान है। इस दिन चने का सेवन करने से शनिदेव की कृपा भी मिलती है। तो आप चने का बहुत तरह की चीज़ें बनती है, नहीं कुछ तो सब्जी बनाए, उसमें 2-4 दाने चने ही डाल दें, शनिदेव की कृपा बरसती है। तो ये छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार चूँकि 28 मार्च को शाम 6:36 से रात 8 बजे तक शुभ योग है और 8:03 से रात 9 बजे तक अमृत काल रहेगा। शास्त्रों की माने तो ये वक्त सबसे उत्तम है। अब सवाल ये होता है कि होलिका की अग्नि में क्या ना डालें।
देखिए, पानी वाला नारियल जो साबुत होता है वो मत डालिए, नहीं तो फट पड़ेगा, चारों तरफ चिंगारी उड़ेगी। भूल कर भी गलती ना करें। जब भी डालें नारियल का गोला डालें, उसको कट करके अंदर में कुछ चीज़ें अर्पित करने के बाद, भरने के बाद डालें। ये सबसे शुभ रहता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ डाल देते हैं। जैसे लाल मिर्च डाल देते हैं होलिका दहन की अग्नि में, या फिर नमक डाल देते हैं। तो ये सभी उल्टे पुल्टे चीज़ ना डालें, माँ जो होलिका है वो नाराज़ हो जाएंगी। जब भी डालें पवित्र वस्तु डालें। आप पूरी रजा बलाओं से मुक्ति पाने के लिए सरसों के दाने डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इस होलिका दहन में क्या डालना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इस होलिका दहन के स्थान पर जाएं, पहले अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें और फिर अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। जो आप गोबर के उपले डालेंगे ना, 7 गोबर के कंडे होंगे, इसके माला बनाकर ही डाला जाता है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार कीजिएगा और फिर अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें और होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और अपने घर के लोगों का तिलक जरूर करें। होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करेंगे कि सब कुछ बेहतर हो जाए, खुशियाँ प्राप्त हो। सिंपल तरीके से जानते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल डालें, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर डालें, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी डालें और रोजगार की प्राप्ति के लिए पीली सरसों डालें। विवाह शीघ्र होने के लिए, वैवाहिक जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हवन सामग्री डालें और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों, जिसको हम राई कहते हैं, उसको डाल सकते हैं। आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। जब होलिका दहन शांत हो जाए तब वहाँ पर से थोड़ा सा राख ले आइए, चुपके से लाना है और राख लाने से लाके अपने घर में छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, इस दिन सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, चावल आदि का सेवन भूल कर भी ना करें। काले चने का सेवन जरूर करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला चना का दान भी कर सकते हैं। आपके संकट दूर होंगे, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। तो छोटे छोटे प्रयोग है और इस दिन पुआ, मालपुआ आप ज़रूर खाइए, क्योंकि मालपुआ खाने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। होली का त्यौहार आते ही घर में बड़े बच्चे हर कोई चेहरे पे एक अलग ही खुशी छा जाती है। घर में अलग ही माहौल होता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं और इस समय मस्ती भी करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि होली के वक्त कुछ खास चीज़ें ज़रूर बनती है और उसको खाने के विधान है। तो होली में ठंडई बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो ज़रूर खाना चाहिए होली के त्यौहार पर। आप रंगों के से सराबोर तो आपको होना है, लेकिन रंग खेलने के पहले घर का कोई बड़े बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति पहले भगवान को रंग अर्पित करे, यानी अबीर, उसके बाद रंग खेले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और पूरे साल आपको इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। कुछ खास चीज़ें हैं जो होली के दिन बनाई जाती है और खाई जाती है, जो हमारी परंपराओं में शामिल है। उनमें से एक है गुजिया। और ये वाला जो गुजिया है ना, ये बनता भी है और खाने का भी विधान है। हालांकि तेल में डीप फ्राई करके बनाया जाता है, ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि एक नियम होता है, थोड़ा सही सही पर खाइए ज़रूर। वैसे आप तो हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, इसका भी विधान है। तो जब आप किसी को मिठाई खिलाते हैं तो सफ़ेद मिठाई खिलाने से आपके जीवन के हर कष्ट, हर टेंशन दूर हो जाता है। अब चूँकि सीजनल फ्रूट जो है उसको भी खाइए, क्योंकि तला भुना हुआ खाना आप होली में ज़्यादा खाते हैं, तो अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। पानी खूब पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जिससे कि शरीर में एनर्जी बनी रहे। और होली के दिन खीर बनाई जाती है, तो खीर जब बनाइएगा तो गुड़ डाल के बनाइएगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वैसे इस खीर में आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, चावल का खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, और चीनी के जगह गुड़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा दुगना हो जाएगा। तो होली में चावल की खीर तो बनते ही हैं, इसके साथ आटा और गुड़ मिलाकर पुआ बनाया जाता है, क्योंकि बिना पुआ और गुजिया के होली का त्यौहार अधूरा माना जाता है। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आज जो हम बातें आपके साथ करेंगे वो, हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो करते भी हैं, परंपराओं को निभाते भी हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जान लें। आटा और गुड़ से मिला हुआ मालपुआ, जिसको हम पुआ कहते हैं, ज़रूर खाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे
तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।